परिवार। सारिका ने जब आंखें खोली तो उसकी बगल में एक गिफ्ट बॉक्स रखा था जिस पर लिखा था शादी की 25वीं वर्षगांठ की बधाई हमसफ़र। उस बॉक्स को खोले बिना ही सारिका अपने जीवन के 25 साल पीछे चली गई, जब उसने अपना MBA पूरा किया था और वह अपने सपनों की एक अलग ही दुनिया में रहती थी। सारिका को लव मैरिज करनी थी, उसे कभी भी अरेंज मैरिज नहीं करनी थी। इसका सबसे बड़ा कारण था परिवार। उसका मानना था कि अरेंज मैरिज में परिवार हमेशा दोनों के बीच में आ जाता है। इसलिए उसने और उसके दोस्तों ने तय किया था कि ढंग का लड़का मिलते ही वह सब लव मैरिज करेंगे। सारिका की सोच के हिसाब से कुछ नहीं हुआ। उसने कुछ लड़कों को पसंद भी किया, लेकिन बात नहीं बनी। आखिरकार माँ बाप का मन रखने के लिए ही सही उसे उनके मनपसंद लड़के से शादी करनी पड़ी थी। इस तरह से लव मैरिज करने वाली सारिका की अरेंज मैरिज हो गई। शादी के बाद जब सारिका की विदाई हुई थी तो वह गाड़ी में बैठने के बाद बहुत रो रही थी। उसकी आंखों का काजल आंसुओं के साथ बह रहा था। तभी चेहरे के सामने से एक सफ़ेद रुमाल आता है जो किसी और ने नहीं बल्कि उसके पति ने उसकी तरफ बढ़ाया था। रुमाल लेकर सारिका ने आंसू पोंछे। आंखों से बहा काजल उस सफ़ेद रुमाल पर लग गया। सॉरी, मैंने आपकी रुमाल गंदी कर दी, मैं इसे साफ़ कर दूंगी, सारिका ने राजीव से कहा। राजीव ने उसके हाथ से रुमाल लेते हुए सिर्फ इतना ही कहा, कोई बात नहीं। थोड़ी ही देर में गाड़ी राजीव के घर पहुंच गई। सारिका को जब अब उनका ही सामना करना था, जिनके कारण वह अरेंज मैरिज नहीं करना चाहती थी। दरवाजे पर परिवार के सभी सदस्य आरती की थाली लिए नई दुल्हन का इंतज़ार कर रहे थे। सारिका का स्वागत सभी ने धूमधाम से किया। गृह प्रवेश के बाद शादी की बची हुई रस्मों को जल्दी ही ख़त्म किया गया। सारिका की सास ने अपनी बेटी से कहा, भाभी को उनके कमरे में ले जा, आराम करने दे, बहू बहुत थक गई है। सुनीता तुरंत उठी और सारिका को उसके कमरे में ले गई। भाभी, आप यहाँ आराम करिए, कुछ भी ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना। भारी लहंगे और जेवरों को उतारने के बाद सारिका फ्रेश होकर सो गई। 5 घंटे बाद उसकी आँख खुली तो देखा कि रात के 8 बज रहे थे। राजीव को कमरे में आता देख वह थोड़ा सकपका गई। अरे आराम से, ऐसे झटके से नहीं उठते हैं, राजीव बोला। हल्की मुस्कान के साथ सारिका बोली, लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही सो गई। तभी दरवाजे पर दस्तक के साथ सारिका की सास अंदर आते हुए बोली, नहीं बेटी, शादी की थकान है, चंद घंटों की नींद से थोड़ा जाएगी। लो खाना खा लो और उसके बाद फिर सो जाना। जब सारिका ने खाने की प्लेट देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। प्लेट में उसकी पसंदीदा मटर मशरूम की सब्ज़ी, रोटी और मेवे की खीर थी। मम्मी जी, आपको कैसे पता कि मेरा पसंदीदा खाना है? सारिका ने अपनी सास से पूछा। इतने में सुनीता पानी की बोतल लाते हुए बोली, परिवार में सबको एक दूसरे की पसंद पता है भाभी, इसलिए आपके आने से पहले ही आपके जानने वाले लोगों के साथ बातचीत करके भैया और मम्मी ने आप पर पूरी PhD कर ली है। अब आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, हमें सब पता है कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं। सुनीता की ये बात सुनकर सारिका ने अपनी सास का हाथ चूम लिया। थैंक यू मम्मी, मुझे इस परिवार में
अपना एक अलग दर्जा देने के लिए। उस दिन से सारिका ने मन में परिवार को लेकर रहने वाला डर कहीं दूर चला गया। उसने परिवार को अपना माना और परिवार ने उसे अपनाया। इस तरह से हंसी खुशी रहते हुए सारिका और राजीव की शादी को आज 25 साल पूरे हो चुके थे। सारिका ने अपने अतीत से वर्तमान में आते हुए उस गिफ्ट बॉक्स को खोला तो देखा उसमें काजल लगा हुआ वही सफ़ेद रुमाल था जिससे सारिका ने अपने विदाई के आंसू पहुँचे थे। साथ ही एक पत्र भी था जिसमें लिखा था, प्यारे हमसफ़र, तुम्हारे विदाई के आंसू मेरे लिए बहुत कीमती थे जिसे मैंने हमेशा हिफाजत से रखा था। मुझे पता था कि तुम एक परिवार छोड़कर आ रही हो, इसलिए यहाँ पर हमने तुम्हारे लिए एक दूसरा परिवार तैयार कर रखा था। मेरे साथ अपना जीवन साझा करने के लिए शुक्रिया। शादी की 25वीं वर्षगांठ पर बहुत सारा प्यार, तुम्हारा राजू। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।